गांव में एक घर के आंगन में एक बिक्री चमेली आराम से सो रही थी। इसके बच्चे भूख की वजह से जाग गए और अपनी मां को जगाने लगे। वो बार बार आवाज देकर कहने लगे, मां, हमें भूख लगी है, उठो। चमेली को यह बिल्कुल अच्छा ना लगा कि उसे सुबह सुबह जगाया जा रहा है और उसकी नींद खराब की जा रही है। इसने चाहा कि बच्चे सो जाएं, मगर बच्चे जिद पर अड़ गए क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। मजबूरन चमेली को उठना पड़ा। वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ये बच्चे तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। जब इसने पूछा, कल लाया हुआ खाना कहां गया, तो बच्चों ने जवाब दिया, हम खा गए। ये सुनकर चमेली को गुस्सा आ गया। कहने लगी, तुम्हारे पीठ तो जैसे किनवे हैं, जितना लाती हूं सब खा जाते हो। आखिरकार वो खाने की तलाश में निकल पड़ी। चमेली एक सिस्त और काहिल बकरी थी। उसे दिन भर सिर्फ सोना पसंद था। पिछली बार जैसे तीसे जंगल से खाना मिला था, मगर अब वहां के जानवर उसे कुछ देने पर तैयार न थे। वो सोचने लगी, अब खाना कहां से लाऊं? इतने में इसे दूर एक बड़ा सा बाग दिखाई दिया जिसमें बहुत से फलों के दरख्त थे। वो खुश हो गई और सोचने लगी, चलो यहां से कुछ फल ले लेती हूं। जैसे ही वो फल तोड़ने बढ़ी तो एक बैल ने रोक लिया। बैल ने कहा, ये फल खैरात में नहीं मिलते, कीमत देनी पड़ेगी। चमेली के पास पैसे नहीं थे। इसने बैल से रहम की अपील की। बैल ने शर्त रखी, अगर तुम रोज बाग में पानी दो और रखवाली करो तो मैं खाना दे सकता हूं। मगर चमेली ने काम करने से इनकार किया और वहां से चली गई। आगे जाकर वो थक गई। उसने एक इंसान के घर देखा जहां दो बकरियां घास खा रही थीं। चमेली ने सोचा, ये मेरी ही जात की हैं, जरूर कुछ खाने को देंगी। मगर उन्होंने कहा कि यहां भी मुफ्त खाना नहीं मिलता, उन्हें रोज मालिक को दूध देना पड़ता है। इतने में मालिक हरिया आ गया। उसने भी शर्त रखी, अगर तुम दूध दो तो मैं रोज अच्छा खाना दूंगा। मगर चमेली ने यह भी मानने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ गई। रास्ते में एक खेत नजर आया जो खाली था और वहां फसल लगी थी। चमेली ने मौके का फायदा उठाया, खूब खाया और बच्चों के लिए भी तोड़ लिया। फिर एक दरख्त के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन आ गया। उसने देखा कि उसकी फसल खराब हो गई है। गुस्से से उसने चमेली को दरख्त से बांध दिया और 3 दिन तक वो भूखी प्यासी बांधी रही। उधर बच्चे मां का इंतजार करते रहे और सोचने लगे, मां कितनी सिस्त और काहिल है, शायद हमें भूल गई। वो अपनी मां की तलाश में निकल पड़े। चमेली बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक रात एक चौहा आया। चमेली ने इससे रहम की अपील की और अपने बच्चों का वास्ता दिया। पहले तो चौहा ना माना, मगर जब इसने अल्लाह का वास्ता दिया तो चौहे ने रस्सी काटकर आजाद कर दिया। चमेली दौड़ी दौड़ी घर पहुंची, मगर बच्चे गायब थे। वहां घबरा गई। ढूंढते ढूंढते दोबारा बाग के बैल के पास पहुंची। बैल ने बताया कि बच्चे आए थे, मगर जबा से पता चला खान कीमा कहल है तो वो शर्मिंदा होकर चले गए। वह रवती रुती हरिया के घर पहुंची। हरिया ने बताया कि बच्चे इसके पास आए थे, खाना खाया और फिर मां की तलाश में निकले, मगर एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। ये सिंकर चमेली गश खा गए। वो और जारू कतार रोने लगी। इसे एहसास हुआ कहा के बच्चों की मौत की जिम्मेदार वह खुद है, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, सिर्फ आराम किया। वो चमन के पास वापस गई और कहने लगी, मुझे दोबारा दरख्त से बांध दो, मैं जीना नहीं चाहती। चमन ने कहा, मैं सजा नहीं देना चाहता। मगर चमेली बज़द रही। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज आई। चमेली पलटी तो देखा कि तीनों बच्चे जिंदा हैं। खुशी से वो बेहाल हो गई। असल में वही चौहा जिसने इसे आजाद किया था, बच्चों को भी शेर से बचा लाया था। चमेली ने हरिया से कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे खेत में मेहनत करूंगी। हरिया ने कहा, याद रखो, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इस दिन के बाद से चमेली और इसके बच्चे हरिया के खेत में मेहनत से काम करने लगे और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।